कुछ दिनों से इंटरनेट पे एक आर्टिकल है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। और उस आर्टिकल का टाइटल है व्हाट इज़ द स्कैरियस्ट मूवी साइंस नाउ हैज़ एन आंसर टू दैट। जैसा कि नाम से पता ही चल रहा है कि ये आर्टिकल किस बारे में है। इस आर्टिकल में 35 मूवीज़ की एक लिस्ट बनाई गई है जिन्हें रैंक किया गया है इस बेसिस पर कि कौन सी मूवी कितनी डरावनी है। अब जो मेथड यूज़ किया गया है वो ये है कि 50 लोगों को IMDb के टॉप रेटेड हॉरर मूवीज़ दिखाई गई, और जब वो लोग ये मूवीज़ देख रहे थे तब उनके हार्ट रेट को मॉनिटर किया गया और इस चीज़ को नापा गया कि कौन सी मूवी है जिसे देखते हुए उन लोगों का हार्ट रेट नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट से सबसे ज़्यादा ऊपर गया। और फिर सब लोगों के डेटा का एवरेज लिया गया और डिटरमाइन किया गया कि कौन सी मूवी कितनी डरावनी है। अब ये तो ऑब्वियस है कि जब इंसान डरता है तो उसका हार्ट रेट बढ़ता है, और इस मेथड के हिसाब से एक 35 मूवीज़ की लिस्ट तैयार की गई। अब इस लिस्ट में ढेर सारी फेमस मूवीज़ आती हैं, जैसे इंसिडियस, कॉन्जरिंग, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, बाबाडुक, द रिंग, हैलोवीन, द एग्जॉर्सिस्ट, इट, स्क्रीम, द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, एनाबेल, द शाइनिंग, गेट आउट, एटसेट्रा। और पहली प्लेस पे जो मूवी आती है वो है सिनिस्टर, जिसे अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल द स्कैरियस्ट मूवी कहा गया है। इसे देखते हुए जो एवरेज बीपीएम गया वो था 86, जो कि नॉर्मल रेस्टिंग बीपीएम से 32 बीपीएम ज़्यादा है। और इस मूवी को देखते हुए जो हाईएस्ट बीपीएम स्पाइक गया वो था 131। सेकंड प्लेस पे आती है इंसिडियस, जिसे देखते हुए हाईएस्ट बीपीएम स्पाइक गया एक जंप स्केयर पे 133 बीपीएम। इसी तरह और कई मूवीज को इसी बेसिस पर रैंक किया गया। अभी आर्टिकल लिंक्ड है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो जाके उसे चेक कर सकते हैं। दिस आर्टिकल इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड एंड टू नो अबाउट, एंड आई एम श्योर कि इन मूवीज़ को देखते हुए आपको ज़रूर डर लगेगा। इनफैक्ट मैंने इनमें से कई मूवीज़ देखी है एंड आई कैन से दैट दे आर वेरी स्कैरी। बट मैंने जो थोड़ा बहुत मॉडर्न और 70s 80s का हॉरर सिनेमा देखा है उस बेसिस पर आई कैन से कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैंने खुद बचपन से सिर्फ मॉडर्न सिनेमा देखा है, और जब मैंने भी पहली बार 70s का हॉरर देखा तो आई वॉज लाइक कि इसमें हॉरर क्या था। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि 70s का हॉरर सिनेमा विल नॉट स्कैर यू एज मच एज मॉडर्न सिनेमा माइट, बट दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि वो नन कमरे के कोने में सिर्फ 2-3 रातों के लिए ही खड़ी मिलती है, लेकिन लेदर फेस हमारे सपनों की कई शादियों में मैसेकर मचाता है। Now let me give you an example. Imagine two scenarios. First, at night you are working at home and suddenly someone's come from behind और वो तुम्हारा गला दबोच लेता है। वो ज़ोर ज़ोर से दबाने लगता है और तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है, और तुम कोशिश कर रहे हो अपने आप को छुड़ाने की। और फिर तुम्हें पता चलता है कि ये तुम्हारा कोई बकचोद दोस्त है जो कि तुमसे मज़े ले रहा है। नाउ सिनेरियो टू, सर्दी की रात है, तुम घर पर अकेले हो, तुम्हें कुछ हिलता हुआ दिखता है एक कमरे में। तुम चेक करने जाते हो और तुम्हें पता चलता है कि उस कमरे की बालकनी का गेट खुला हुआ था। तुम गेट को लॉक करते हो और सब जगह चेक करके सोने चले जाते हो। जैसे ही तुम सोने के लिए लेटते हो तुम्हें किचन से एक आहट आती है। तुम चेक करने जाते हो और तुम्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। फिर तुम टीवी देखने लग जाते हो और देखते ही देखते सो जाते हो। सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हें उस बालकनी का गेट फिर से खुला मिलता है, और अभी तुम्हें उस घर में 2 रातें और बितानी है, बिल्कुल ऐसे ही अकेले। अब बताओ दोनों में से ज़्यादा डरावना कौन सा था? दिस इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड 70s का हॉरर। मॉडर्न हॉरर वो दोस्त का दिया जंप स्केयर है जो कि डराता तो बहुत ज़ोर से है और बस ख़त्म हो जाता है। और 70s 80s का हॉरर सिनेमा वो क्रीपी डरावनी फीलिंग है किसी और के होने की, जो कि दिल को झंझोड़ के रख देती है। और जब भी ज़िंदगी में तुम इसी तरह अकेले होंगे तो तुम्हें यही फीलिंग बार बार हर बार याद आएगी और हर बार डराएगी। The real horror is about creepy and scary environments and creepy stories, but modern horror is about a ghost or demon who either possessed a young kid or wants someone's soul or just haunts people. क्यों? क्योंकि वो भूत है। अब मुझे पता है कि ये सारी ब्रिलियंट, बढ़िया और बेकार मूवीज़ को एक जंप स्केयर से भरी मूवी कह के जनरलाइज करना घोर पाप है, बट जस्ट हियर मी आउट. To create real horror means to create a scary environment using scary stories and places and characters, whereas modern horror is about being as creative as you can in making the jump scare and its build up unique. मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडर्न हॉरर बुरा है, इट्स नॉट बैड, लेकिन वो लंबा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं दे पाता जो कि 70s 80s का हॉरर देता है। तो आखिर क्या होता है असली हॉरर? असली हॉरर वो होता है जब रात को आपकी खिड़की के बाहर आहट होने पर आपके मन में वो फीलिंग आए जैसे माइकल मायर्स आप पे नजरें रखे हुए है। असली हॉरर वो होता है जब किसी सुनसान जगह पर होने पर आपको लेदर फेस का डर लगता है। असली हॉरर वो होता है जब रात को किसी अननोन नंबर से कॉल आने पर आप अपने घर की सारी कुंडियाँ लगा लेते हो।
असली हॉरर वो होता है जब सपने में फ्रेडी और जेसन बाइक पे बैठ के आपका पीछा करते हैं। असली हॉरर वो होता है जब एक नए खिलौने को आप तिरछी और सतर्क निगाहों से देखते हो। असली हॉरर वो होता है जब झाड़ियों की खड़खड़ सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असली हॉरर वो यूनिक जंप स्केयर या उसका बिल्डअप नहीं, असली हॉरर एक आइडिया है, अपने ऊपर निगाहें होने का आइडिया, अकेले होते हुए भी अकेले ना होने का आइडिया, एक सेफ जगह पर अनसेफ फील करने का आइडिया। वो माइकल मायर्स के अराउंड क्रिएट की गई मिस्ट्री जो कि सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये इंसान है या भूत। वो फ्रेडी का डर जो कि रातों की नींदें उड़ा देता है। वो सुनसान टेक्सास में लेदर फेस का खौफ जो कि हर बार एक सुनसान जगह पर जाने पर ताज़ा हो जाता है। वो झपझप करती बत्तियों से भरा किसी बिल्डिंग का गलियारा जो कि दो जुड़वा बच्चियों से मिलने के लिए आपको तैयार कर देता है। वो सन्नाटे से भरी सर्दी की अंधेरी रात जो कि रूह कपा देती है। वो होता है असली हॉरर।